मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोल रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ लड़की के शादी में लड़की के फादर मदर को क्या करना चाहिए जिससे कि लड़की का दाम्पत्य जीवन सुखी हो, साथ साथ संतान की भी प्राप्ति हो। कहाँ से कि 2-3 जगह आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, नजर दोष कर देता है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन प्रॉब्लम में हो जाता है, साथ साथ संतान की भी प्राप्ति नहीं। पहला जब दोनों का जयमाल हो लड़का लड़की का, तो उस समय ऐसा कीजिए कि जयमाल दोनों पक्ष से खत्म हो जाए, कुर्सी को थोड़ा डिसलोकेट कर दीजिए, कुर्सी को वहाँ से हटा दीजिए या थोड़ा सा डिसलोकेट कर दीजिए। ये कीजिएगा तो आपको हर एक तरह का ठीक है। दूसरा जब सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान जब भी कीजिए स्त्री लग्न में कीजिए। सिंदूरदान जब भी कीजिए स्त्री लग्न में कीजिए। पंडित से पूछ लीजिए कि स्त्री लग्न कब होता है। स्त्री लग्न इसीलिए बोल रहे हैं कि सिंदूरदान करने का मतलब स्त्री, इसीलिए स्त्री लग्न में ही सिंदूरदान करनी चाहिए और सिंदूरदान गोपनीय होना चाहिए, जिसमें सिर्फ अपने ही आदमी को रहना चाहिए, दूसरे आदमी को भरसक वहाँ रहने मत दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा जहाँ प्रॉब्लम होता है, नज़र दोष होता है, तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, सबसे ज़्यादा होता है लड़की की विदाई के समय। लड़की के विदाई के समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लड़की के विदाई के समय सबसे बड़ा आप देखिए, वही सबसे बड़ा है। उस समय अपना ही आदमी ऐसा जोक टोकरा कर देता है, कुछ प्रॉब्लम कर देता है, जिससे लड़की का दाम्पत्य जीवन खराब होते रहता है, साथ साथ संतान की भी प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही एक केस आज से 30-35 साल पहले एक उसी लड़की के घर के आदमी उसको जो है रास्ते में पकड़ कर लड़की को कुछ उससे बदी से टच कर दिया, आज तक उसको एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जब लड़की की विदाई होने लगे तो उस समय जो आपका पूजा वाला घर हो, पूजा वाला घर से जितना विधि विधान न कर लीजिए, जितना विधि विधान है जो भी आप कर लीजिए। और उसके बाद लड़की को वहाँ से विदाई कीजिए। और ये देखिए कि लड़की का जब विदाई हो तो लड़की रास्ते में किसी से नहीं मिले, वो अपना ही आदमी हो, किसी आदमी से नहीं मिले, किसी आदमी का बॉडी टच नहीं करे, किसी आदमी से बात नहीं करे, और डायरेक्ट जा कर के जो उसका वाहन हो, कार हो या जो हो, उस पर जाकर बैठ जाए। तो ये अगर कोई करेगा तो इसमें दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। सबसे ज़्यादा अंतिम बताए हैं विदाई के समय, उसमें बराबर सावधानी रखिए। ये फादर लड़की का कर्तव्य है कि जो भी आपका रस्म रिवाज कर लीजिए पूजा स्थल पर, और उसके बाद डायरेक्ट जो है सो लड़की को ले जाके कार में बैठा दीजिए। देखिए कि रास्ते में कहीं भी किसी आदमी से टच नहीं, किसी भी आदमी स्पर्श नहीं। अगर स्पर्श होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यही 3 आप सावधानी बरतते हैं तो लड़की का दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, शादी बढ़िया से, और दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, मधुर होगा, साथ साथ पति दीर्घायु होगा और पुत्र की भी प्राप्ति होती। तो इसे आदमी को जरूर लड़की के फादर मदर को देखना चाहिए और इसको करना चाहिए।